तो हम एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। ऊपर बार लगा हुआ है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो इसमें ये पूछा गया है हमसे, हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, वो गिवन है क्वेश्चन में ही। हमें ये पूछा गया है कि क्या हमें 2/7, ये सारे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता लगाना है, लेकिन लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना। हमें बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए उसका डेसिमल एक्सपेंशन इन सारी डिजिट्स का फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 1/7 की वैल्यू जो है 0.142857 एंड ऊपर बार। तो हम 2/7 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या हम 2/7 को 2 मल्टीप्लिकेशन में 1/7 लिख सकते हैं? द आंसर इज़ येस। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 2 ही होएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स 2 आएगा। डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज़ रहेगा। इसका मतलब ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमने किया तो आंसर आया 2। डिनोमिनेटर में 7 चलता रहा सीधा। डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज़ सेम ही रहा। तो 2 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे अगेन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। 2 मल्टीप्लिकेशन में 0.142857, क्योंकि ये क्या है वैल्यू, 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम इसको अगेन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगेन जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 0.285714 ऊपर बार। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इजीली बिना लॉन्ग डिवीज़न किए फाइंड आउट कर लिया। सिर्फ हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। 1/7 की वैल्यू हमें डेसिमल एक्सपेंशन में दी हुई है, वही सेम मल्टीप्लिकेशन से हमारा रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम 3/7 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हम 3/7 को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 3, और डिनोमिनेटर में 7 सेम ही एज इट इज़ चलता रहेगा। हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 1/7 आया, मल्टीप्लिकेशन में 3 आया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 जो कि वैल्यू है 0.142857, ऊपर हमारे पास बार लगा हुआ है। तो हमने फिर से 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 0.428571, ऊपर बार लगा रहेगा। क्यों बार लगा रहेगा ऊपर? क्योंकि हमारे पास इसी क्वेश्चन में जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1/7 की, उसमें भी बार लगा हुआ है। बार लगने का क्या मतलब होता है? जितने भी डिजिट्स में बार लगा हुआ होता है वो डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती है। ठीक है जी। उसके बाद 4/7 का भी सेम, हमें 4/7 लिखा, हमने 4/7 इज इक्वल टू का साइन लगाया। 4 मल्टीप्लिकेशन में 1/7, 1/7 की वैल्यू हमारे पास अगेन दी हुई है जो क्वेश्चन में है, इज इक्वल टू का साइन अगेन लगाया। 4 मल्टीप्लाई किया 0.142857 से, एंड हमारे पास आ गया 0.571428 एंड ऊपर बार। सिमिलरली 5/7 की भी वैल्यू हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लिकेशन में 1/7 इज इक्वल टू का साइन लगाया, 5 को मल्टीप्लाई किया 0.142857 से,
हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 0.714285। सिमिलरली 6.6/7 का भी हम इसी तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई में 1/7 जो कि वैल्यू गिवन है, 6 मल्टीप्लाई में 0.142857 इज इक्वल्स टू 0.857142। तो हमें इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन मिल गया है। अब क्वेश्चन जो था वो था, यू नो दैट दिस 1/7 की वैल्यू हमें गिवन थी और डेसिमल एक्सपेंशन इसका इन सारी वैल्यूज़ का फाइंड आउट करना था बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए। तो हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न किए हुए इन सारी वैल्यूज़ का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, ये जो जितने भी इसके 3 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, जितने भी इसमें हैं उसको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। और जहाँ पे P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन ये है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0.6, ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिजिट है ये अगेन एंड अगेन रिपीट होगी। जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता है वो डिजिट्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है 0.6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0.6666 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है 0.6 बार लगा हुआ है जिसके ऊपर इज इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इज इक्वल्स टू माने इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे लेट कर लेंगे x इक्वल टू का साइन लगाएंगे 0.6666 एंड सो ऑन। जो भी नंबर दिया गया है उसको हमें x के इक्वल मान लेना है। ठीक है, लेट करने का मतलब होता है जो भी नंबर दिया गया है उसको हमें x के इक्वल मान लेना है। तो हमने लेट किया, लेट x इज इक्वल टू को साइन 0.6666 एंड सो ऑन। इसको हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले करना है लेट x इक्वल टू 0.66, जो भी वैल्यू गिवन है उसकी वो आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यानी कि राइट हैंड साइड में जो हमारे पास गिवन है उसको भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, और लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास गिवन है उसको भी मल्टीप्लाई करना है 10 से। x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 10x इज इक्वल्स टू का साइन लगाया। इसको हमने 0.6666 एंड सो ऑन को हमने मल्टीप्लाई किया 10, आंसर आया 6.6666 एंड सो ऑन। कैसे आया ये आंसर, हमने जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ये डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, यानी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये इस तरह से आ गया 6.6666 एंड सो ऑन, ये बन गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया 10 से इसको एंड हमारे पास आ गया 6.666 एंड सो ऑन। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है सब्सट्रैक्ट फर्स्ट, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, जो हमारे पास जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसको हम अज्यूम कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन है। अब थर्ड स्टेप है सब्सट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकेंड इक्वेशन से माइनस करना है। तो हम दोनों की दोनों इक्वेशन को सेम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई
पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ लिख ली है, 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। सिमिलरली x इक्वल्स टू का साइन लगाया, 0.66666 एंड सो ऑन। 10x में से x माइनस किया हमने, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 9x। ठीक है जी, 10x में से अगर हम x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9x। इज इक्वल्स टू का साइन लगाया। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे देखिए, ये डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सेम है, 6 है यहाँ पे, ऊपर नीचे दोनों डिजिट्स जो हैं वो सेम है। यानी कि 6 में से 6 माइनस हुआ 0 आया, 6 में से 6 माइनस हुआ 0 आया, और सारी तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गई। जब भी हम माइनस करेंगे सेम वैल्यू को सेम से, तो वो कैंसिल हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे भी यहीं पे ये सेम चीज़ हुई, 6 में से माइनस हुआ, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई और आंसर आया 0 डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड में। अब डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखिए, 6 में से हमने माइनस किया 0, 6 में से माइनस किया 0 तो हमारे पास आंसर आ गया 6। यहाँ से हमारे पास आया था 9x, यहाँ से हमारे पास आया गया 6। 9x इक्वल्स टू का साइन लगाया 6। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखिए 7x है, यानी कि 9 के साथ मल्टीप्लाई में x है, इसका मतलब ये है 9x। यानी कि 9x को हम 9 मल्टीप्लाई में x भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 9 मल्टीप्लाई में x है, तो जैसे ही ये इस साइड शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो वो डिवाइड में चला जाएगा। जैसे ही वो डिवाइड में गया तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9। क्या हो गया, x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 9। अब ये दोनों ही जो है वो 3 के टेबल में आते हैं, यानी कि 3 से ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, एंड यहाँ पे हमारे पास आ गया 2/3 कैंसिल करने के बाद। तो हमारे पास इक्वल टू का साइन लगा के 2x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। ठीक है, तो हमने ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वही इसका जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये p/q की फॉर्म में आ गया है, ये 2/3 p/q की फॉर्म में है, तो यहाँ पे इसका आंसर ये आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3 का, नेक्स्ट पेज में।